अखिलेश यादव के पास सभी जा रहे हैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनसे अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है। वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें मंच की आपकी स्क्रीन पर है लाइव। सब अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबके मन में दुख के भाव, पीड़ा के भाव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वहां पर पहुंचने की सूचना है, श्रद्धांजलि देने की बात है। जल्दी ही आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी। सैफई की एक एक तस्वीर इस वक्त एबीपी गंगा आपकी स्क्रीन पर रखे हुए है। एक एक जो घटनाक्रम है वहां का, वो सब आप सीधा देख पा रहे हैं नॉन स्टॉप। 29 घंटे से भी ज्यादा, लगभग 29.5 घंटे हो चुके हैं। एबीपी गंगा ने आपको हर एक तस्वीर दिखाई है। बाईपास जहां से वीवीआईपी मोमेंट होती है और वीवीआईपीज होकर यहां मेला पंडाल पहुंच रहे हैं, वहीं पर आपको लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। उनसे जानते हैं कि वो वहां पर क्या देख रहे हैं। अनुभव। हाँ देखिए, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की, थोड़ी देर वहाँ पर रहे और अब कुछ समय पहले यहाँ से वो वापस चले गए हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य का जो काफिला है वो निकला, उनके साथ संजय निषाद थे कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी सांसद राजवीर सिंह थे। फिर उसके ठीक बाद जो है वो ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका काफिला निकला है और उनके साथ सुरेश खन्ना बैठे हुए थे गाड़ी में, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री बैठे हुए थे जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी बैठे। तो ये लोग वापस चले जा चुके हैं। तेजस्वी यादव हमारे सामने अभी इधर से गुजरे हैं, जयंत चौधरी गुजरे हैं। जयंत चौधरी ने तो हमसे बात भी की और ये भी कहा कि नेताजी जो हैं वो तो चौधरी अजीत सिंह के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ, सबके साथ काम किया और उनका बहुत पुराना संबंध है, एक अपूर्णीय क्षति है। इसके बाद फिर जो आपको दिखाएं, देखिए कुछ वीआईपी जरूर वापस भी लौट रहे हैं, जो लोग गए श्रद्धांजलि अर्पित की और अब यहाँ से वो वापस लौट रहे हैं। तो इसी तरीके से वीवीआईपी जो गेस्ट हैं उनके जाने का और वापस लौटने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसी राव वो अभी गए हैं, अभी फ़िलहाल वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर अगर हम कहें कि ये अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं पर वो अभी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी निकले हमारे ही सामने और वो अभी वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीर आपने दिखाई भी कि वो मंच पर अभी मौजूद हैं, लेकिन लगातार देखिए वापस आने का और कुछ लोगों के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर गहमा गहमी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, सफाई कर्मियों को भी लगा दिया है और काफ़ी, अगर हम तो काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं जी। पर अब पूरे इस जगह की सफाई की जा रही है क्योंकि अभी बहुत सारे वीआईपी गेस्ट आने हैं। राकेश टिकैत से हमने खुद बात की, राकेश टिकैत भी अभी भीतर ही मौजूद हैं, वहाँ पर कार्यक्रम जहाँ पर हो रहा है, मंच जहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अभी तमाम सारे वीवीआईपी ऐसे हैं जिनका इंतज़ार हो रहा है और वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे इसी रास्ते से, सीधे जो है जो मेला ग्राउंड है वहीं पर वो पहुँचेंगे। अनुभव, यहाँ जहाँ पर आप बाईपास पर मौजूद हैं, यहाँ से मेला ग्राउंड और वो पंडाल कितनी दूरी पर है? एक बात तो ये बताएं। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मेला ग्राउंड है, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप मंच की, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है नेताजी मुलायम सिंह यादव को, और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुभव से इसी बीच में हम जानेंगे कि दूरी कितनी है इस मेला पंडाल की उस जगह से जहां पर वो मौजूद हैं बाईपास पर। और अनुभव ये भी जानना चाहेंगे कि यहां से अंत्येष्टि स्थल मेला पंडाल से कितनी दूरी पर है? देखिए बिल्कुल, हम जहाँ पर मौजूद हैं इस तरफ अगर जो भी वीवीआईपी जा रहे हैं वो इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये बिल्कुल सीधा रास्ता निकलेगा और आगे से जाकर फिर राइट मुड़ जाना है और सीधे जो मेला ग्राउंड है वहाँ वो पहुँच जा रहे हैं। तो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की ये दूरी है। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, अगर हम इस तरफ की तस्वीर दिखाएं तो ये सीधा जो सैफई हवाई पट्टी है वहाँ जा रहा है और तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी यहाँ से इस हवाई पट्टी की है। ज़्यादातर वीवीआईपी उसी रास्ते से आ रहे हैं।
जो अन्य लोग हैं उनके लिए देखिए बता दें एक वैकल्पिक मार्ग दिया है, यानी ये रास्ता तो तब खुला है जब वीवीआईपी आ रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए गाड़ियां जब जा रही हैं तो वो उस तरफ से राइट हैंड पर मुड़ जा रही हैं, और उधर से एक रास्ता है जो बाहर होते हुए अंदर वही मेला ग्राउंड तक जाता है। लेकिन पूरा मेला ग्राउंड का जो इलाका है वो पूरा भरा हुआ है। अंदर तो जो पूरा अगर हम कहें कि जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है वो तो भरा ही है, पूरी सड़क भरी हुई है हर तरफ इसी तरीके से। अभी भी देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता ये जा रहे हैं, इधर देखिए लोग पैदल गाड़ियां सड़क पर लगा रहे हैं क्योंकि पुलिस जाने नहीं दे रही गाड़ी से, गाड़ी सड़क पर लगा रहे हैं और फिर पैदल यहां से जा रहे हैं क्योंकि हर कोई नेताजी का अंतिम दर्शन करना चाहता है, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, नेताजी की एक झलक पाना चाहता है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये गम का माहौल है, ना केवल सैफई के लिए, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश बिल्कुल अनुभव हम देख रहे हैं। पुलिस की प्रेजेंस भी है वहां पर और ऐसा लगता है कि इन सबको ये पहले बता दिया जाता है। सफाई भी की जा रही है वहां बाईपास पर जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि वहां से रास्ता जा रहा है सीधे मेला ग्राउंड की तरफ, मेला पंडाल की तरफ। और मेला पंडाल के ठीक बाहर सनुज शर्मा खड़े हैं और वो लाइव कनेक्ट है इस वक्त हमारे साथ, और वो वहां की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्या देख रहे हैं वहां से जहां पर वो मौजूद हैं, पंडाल के भीतर और पंडाल के बाहर। सनुज। हाँ, देखिए पंडाल के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से जो जन समूह है वो आ रहा है, जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो नेताजी को नमन करके कि जो नेताजी जी, लोग मेला पंडाल की तरफ जा भी रहे हैं कुछ लोग, और वहां से कई लोग लौट भी रहे हैं अंतिम दर्शन करने के बाद और श्रद्धांजलि देने के बाद। सनुज वहीं मेला पंडाल के ठीक बाहर मौजूद हैं। अनुभव शुक्ला उस जगह पे, उस बाईपास पर मौजूद है जो कि सैफई हवाई पट्टी से आता है रास्ता मेला पंडाल की ओर, और वीवीआईपी चूंकि उसी रास्ते से होकर आ रहे हैं। वहां पर सफाई की जा रही है, वहां पर पुलिस कर्मियों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। सनुज के पास एक बार फिर से चलते हैं, बताएंगे सनुज की वो क्या देख रहे हैं। सनुज। लोगों की जो आवाजाही है यहाँ पर जारी है। कोई भी गली, कोई भी ऐसी चौपला, कोई भी ऐसा चौपाल, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं है जहां लोगों का हुजूम ना हो, लोगों की भीड़ ना हो, नेताजी के किस्से कहानियों का जिक्र ना हो, नेताजी ने किस तरीके से उन लोगों को जीने का मकसद सिखाया, तमाम इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। एक बार फिर आप देख लीजिए किस तरीके से जहां तक कैमरे की नजर जा रही है लोगों का जो हुजूम है, ये देखिए वो तमाम लोग हैं जो नेताजी के अंतिम दर्शन करके यहाँ से लौट रहे हैं। एक बाबूजी भी जा रहे हैं। बाबूजी नमस्कार, नेताजी के पास जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने? हाँ। अच्छा, नेताजी के बारे में बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं काफी जान। आदमी हीरा नहीं मिलेगा दुनिया में, इतना पेट का सांप आप रसोई जाते नहीं बना ले तो उसे समझ लो खुशका देते गरीब गुनी सबकी क्या सुनते थे, यही समझ। अच्छा, सबके सुनते हैं? हाँ, सबकी सुनते थे, अच्छी गरीब गुनी को सबको खुश करते थे, रुष्ट तो किसी को करते नहीं थे। ऐसा बढ़िया नेता कहाँ धरो अब दुनिया में नहीं। अच्छा, दुनिया में ऐसा नेता मिलेगा नहीं आपको। और बता दो, और ऐसा नेता मिलेगा नहीं आपको। इतना बढ़िया नेता तो जाते और न काम करो तो खुश हो जाते, तो तब ये तो तो खुश हो के बिठाते। अच्छा है, तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा बेटा, बहुत बढ़िया नेता थे। बहुत बढ़िया नेता थे। सर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। हाँ सर बता दीजिए। सही बात ये वास्तव में इटावा की शान पूरे इटावा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, विदेशों तक में जो इटावा की पहचान है वो आदरणीय नेताजी के रूप में थी। और नेताजी इतने मिलनसार थे, इतने सहज स्वभाव के थे, क्योंकि उसकी वजह ठोस ये थी, वो एक गरीब परिवार से निकलकर डिफेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देखे जो लोग वापस आ रहे हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं सनुज शर्मा के सामने। हुआ करते थे जी, उनकी नजर पड़ जाती थी कि हमारे पर्चा के फला व्यक्ति वो जा रहे हैं, अपने ड्राइवर को बोलते थे गाड़ी को रोकिए, उनको बुलाइए। गार्ड जो नेताजी की सुरक्षा में लगे थे वो उनको बुलाते थे, भैया वो नेताजी कौन, नेताजी वो जाते थे, फलाने क्या प्रॉब्लम है आपको, हम बीमार हैं, लखनऊ आए, क्या समस्या है, मुझे फला हॉस्पिटल में फोन करते थे, तत्काल उनको भर्ती कराते, जरूरत होती थी। ऐसा पहला नेता थे जो अपनी जेब से कैश निकालकर पैसे दिया करते थे, लीजिए आप अपना इलाज कराइए और नंबर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है तो मुझको कॉल करके बताइए, वो समस्या का समाधान होगा। देखिए आपने इनकी बातें सुनी कि ऐसे नेता लोगों को अपनी जेब से पैसे दे दिया करते थे, अपना नंबर दे दिया करते थे कि कोई दिक्कत है तो सीधा फोन मिला दीजिए।
लोगों की परेशानी को उनके चेहरों से समझना, उनकी बातों से नहीं, उनकी मुलाकातों से नहीं, उनकी चेहरे के भाव पढ़कर नेताजी समझ जाते थे। इसीलिए वो नेताजी कहलाए कि कितनी परेशानी में है ये शख्स, क्या अपनी परेशानी, क्या चिंता लेकर आया है। माथे की लकीरों को पढ़ने का हुनर, लोगों के मनोभाव को पढ़ने का हुनर जो नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह में था, वो किसी और नेता में इस तरीके से नजर नहीं आता। बिरले ऐसे नेता होते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। हाँ बाबूजी, कुछ आप भी किस्सा बताएं। बताते, मैं तो उनके साथ रहा, जो है सहज और सरल। एक बार वो कहीं लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रहे थे, हम उनके साथ थे। तो जैसे गाड़ी आधा घंटे लेट थी तो हमसे कहा कि आप अखबार लेकर के आइए। और जैसे ही मैं अखबार लेकर के आया तो हमसे कहा कि आप सुरेश इसको बिछा दीजिए। हमने क्या, मैं सोच रहा था कि साहब वो पढ़ेंगे, लेकिन सहज और सरल स्वभाव देखिए। चूंकि वो थके हुए थे, रात भर जगे थे जी, बिल्कुल बाहर करने लगे। लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। सनुज शर्मा के साथ श्रद्धांजलि देकर वापस लौट रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका क्या अनुभव रहा नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ और कैसा व्यवहार रहा। सिखाया जी। सभी के लिए यही कहते थे, जीवन में बेटा अनुशासन सीखिए। जी, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो एक ही सूत्र है कि आप अनुशासन में बंध जाइए और मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिव्य आत्मा को जो अपनी स्वर्ण में बोले और उस परिवार को इस गहरे दुख में जो है इस दुख को सहने की जो शक्ति प्रदान करें, ऐसी सभी की भावना। और आप इसमें देख रहे हैं कि पूरा हजूम, पूरे देश के बड़े बड़े नेता उनको नतमस्तक होने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या है, यही उनका स्वभाव। सभी, कोई सी पार्टी हो, किसी के प्रति कोई नहीं, उनका दोस्ताना अंदाज, सभी के साथ उनका प्रेम और सरल सहज स्वभाव को सब खींचते हुए चले आ रहे हैं। खींचते हुए चले आ रहे हैं। आप बता दीजिए, लाल नेताजी भी कभी देखिए, लोहिया के बाद कोई नेता धरती पे पैदा हो तो माननीय नेताजी, और आपको बता दें पूरे देश को इस बात का पता है कि माननीय नेताजी ने रक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसा काम किया था जो भारतीय इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था। जब शहीद होते थे हमारे जवान तो उनके कपड़े आया करते थे, और माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए थे तो उनकी लाश गाँव तक आती है, घर तक आती है। नेताजी जमीनी नेता थे, गाँव गरीब मजलूम मजदूर सबका ख्याल रखते थे, किसानों के नेता थे। माननीय नेताजी जैसा नेता न धरती पे कभी हुआ था और न कभी होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोहिया के बाद कोई समाजवादी नेता धरती पे उदय हुआ था तो माननीय नेताजी का, और माननीय नेताजी को मैं नमन करता हूं। और ऐसा नेता हम लोगों के बीच से चला गया, हम बड़ा दुखित हैं। और मैं यहाँ की जनता को, जो अपार जनसमूह पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उनसे श्रद्धांजलि। सर आप बताइए क्या कहना। आज के तारीख में पूरा देश नेताजी के लिए बहुत दुखी है। हम लोग लखनऊ जाया करते थे, हम लोग कुशीनगर के रहने वाले हैं। कभी कभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होती थी तो नेताजी के हम लोग खड़े रहते थे, बुला लेते थे, और नेताजी हम लोग से कहते थे बुला करके बताओ कैसे आए हो। हम लोग जो समस्या होती थी हम लोग कहते थे, नेताजी उसको बखूबी सुनने का काम करते थे। पूरे हिंदुस्तान के राजनीति को बदल कर रख देने का काम, और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान आवे। गरीब किसान मजदूर की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे। नेताजी का सबसे बड़ा काम, आज बड़े बड़े लोग भाषण कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम नेताजी ने किया था। सबसे पहले जो केवल सवर्णों के लोग प्रधान, पीटीसी और जिला पंचायत होते थे, आज कुर्मी, गुहार, चमार और आटो का लड़का भी प्रधान और जिला पंचायत होता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का देश है। हिंदुस्तान में कोई मुलायम सिंह यादव जी नेताजी नहीं हो सकता। हम अपने नेता को खो देने में बहुत आहत और दुखी है। हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, आज पूरा देश नेताजी ने बहुत दुखी है। हम बहुत दुख है, दुनिया में आज के बाद नेताजी के बाद कोई नेता न हुआ है न होगा। हम बहुत अपने नेता को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम लोग बहुत दुखी है। विचारधारा, उनके विचार तो लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। देखिए, यही लोगों का जो एक जी, भाव, जी। वही लोगों की जो बातें थी। कुछ और लोग भी हैं, बॉबी जी हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं। बॉबी जी, देख रहे हैं लोग रो रहे हैं, याद करके नेताजी को रो रहे हैं। कहाँ से लाएंगे नेताजी? ऐसा जननायक, ऐसा नेता जो गरीबों का, मजलूमों का मसीहा हो, उनको देखकर उनका दर्द महसूस कर लेता हो। आप आए हैं श्रद्धांजलि देके आए? हाँ, श्रद्धांजलि देकर आया हूँ अपने नेता को। अंतिम दर्शन उनके मैंने किए,
और भावुक हैं सभी लोग पूरे देश से, यहाँ देश के कोने कोने से उन्हें अपना नेता मानने वाले लोग। नेता वैसे ही नहीं बनते। मुलायम सिंह कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि आर्मी से भी जुड़े हुए लोग थे। हमसे उनकी बात हुई, इनके 2 फैसले इतने बड़े फैसले थे जो शहीदों के सर और उनका शरीर जो है, जो वे शहीद हो जाते थे, उन्हें वहीं अजल मजल कर दिया जाता था, उनका अंतिम संस्कार वहीं हो जाता था। ये केवल नेताजी का फैसला था जो आज उनके 100 सम्मान सहित उनके घर पहुंचने का काम करते हैं। शहीदों का सम्मान इन्होंने दिया। और हिंदी जो प्रचलन लिखने का, इंग्लिश का काम था, इन्होंने ही उस नियम को लागू किया था कि भाई हिंदी में काम होना चाहिए सभी कार्यालयों में। तो बहुत ऐसी चीज है, गरीब मजलूमों के, किसानों के ऐसे नेता चौधरी चरण सिंह के बाद उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अकेले नेता थे। जानना चाहूंगा, अभी बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि कई बार कई परेशानी होती थी तो नेताजी से आ जाया करते थे एक बच्चे की तरह। क्या कहते थे नेताजी, कैसे समझाते थे, चूंकि युवा हो सामने? देखिए, आज नेताजी, आज इस दुख की घड़ी में नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, और उनके न रहने पे दुख तो हर वर्ग के लोगों को है और हर समाज के लोगों को। तो छोटा बच्चा हो रहा है, क्योंकि हम एक छात्र हैं, नौजवान हैं, और हम लोग छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं, तो हम लोग अपनी पीड़ा को जानते हैं। हम लोग जब कोई आंदोलन करते हैं, कोई बात करते हैं, जब तमाम समस्याओं से घेर दिए जाते हैं, शासन प्रशासन दबाव देता है, तब जो है हम लोग समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी के शरण में जाते हैं या पार्टी के शरण में जाते हैं, तो हम लोगों को मदद और डांटते थे, कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है, हो जाएगा, तुम शेर हो, कुछ नहीं होगा। इस तरह से वो जब शाबाशी देते थे तो हम लोगों के अंदर ऊर्जा जो है दुगनी हो जाती थी और हम लोग दुगनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करते थे। आपने बातें सुनी किस तरीके से लोगों को और युवाओं में ऊर्जा भरने का जो काम है वो नेताजी किस तरीके से किया करते थे कि तुम शेर हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो एक चीज होती है, लोगों के अंदर की जो उम्मीदें हैं उनको जगाने की जो चीज होती है वो नेताजी के अंदर बखूबी भरी हुई थी। लोगों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, उनको जगाना। और नेताजी की गर्मजोशी के लिए कहा जाता है, देखिए नेताजी उनके बीच नहीं है, लेकिन नेताजी ने हमेशा एक बात समझाई है, गर्मजोशी बरकरार रखिए, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो लड़ा है वही जीता है। नेताजी ये बताते थे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। आप बता दीजिए थोड़ा सा। मैं यहाँ से 120 किलोमीटर दूर से चल के आगरा से आया हूँ, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। सबसे पहले मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं एक युवा होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज समाज अनुभव जी सनुज, ठीक है, लोग आगरा से, बुलंदशहर से और प्रदेश के दूसरे हिस्सों से पहुंचे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए सनुज, और बहुत भावुक हो रहे हैं, वहां पर फूट फूट कर रो रहे हैं सनुज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।